बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशास कुकिंग कॉर्नर। क्या हाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का व्यूवर्स। फैमिली, फ़न, फूड, फैंटेसी एंड फैशन, ये पांचों चीज़ें हों तो बनता है अमेरिकन ड्रीम मॉल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अमेरिकन मॉल की सैर पे। व्यूवर्स, अमेरिकन ड्रीम मॉल ईस्ट रुदरफोर्ड न्यू जर्सी में है और न्यूयॉर्क के करीब है। ये मॉल 25 अक्टूबर 2019 को ओपन हुआ था। ये यूएसए का सेकंड लार्जेस्ट मॉल है। ड्रीम मॉल डेली ओपन होता है, लेकिन वीकेंड पे जस्ट फन एरियाज़ ओपन होते हैं, स्टोर्स फॉर शॉपिंग ओपन नहीं होते। ये इतना बड़ा मॉल है कि इसको कवर करने के लिए 10 to 15 वीडियोस होनी चाहिए। अगर सुबह आएँ और रात को वापस जाएं तो फिर भी कंप्लीट विज़िट नहीं कर सकते। मगर हम आए थे सेकंड टाइम और था भी वीकेंड, और इतना ज़्यादा रश था व्यूवर्स के अल्लाह मान अल हफीज़, और हम सारा मॉल विज़िट नहीं कर सके। इसमें 450 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, थीम पार्क है, वाटर पार्क है जो सर्दियों की वजह से बंद थी, आइस रिंक है, स्की स्नो बोर्ड पार्क हैं और 4 इंडोर रोलर कोस्टर हैं। तो आप इमेजिन करें कि अगर 4 इंडोर रोलर कोस्टर हों तो एक दिन में तो हम जस्ट उन्हीं में ही फ़न नहीं कर सकते और सारी राइड्स नहीं ले सकते। यानी इतना बड़ा मॉल है ये। इसका जो कवर्ड एरिया है वो 3 मिलियन स्क्वायर फुट है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा मॉल है। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं अमेरिकन ड्रीम मॉल। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम फ़न करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। तो मेरे साथ थी मेरी कज़न साइमा वसीम की बेटियाँ मुक़द्दस, इमामा और हरीम। तो इस वजह से भी मैसून, अस्का अहमद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो अब हम आ चुके हैं पार्किंग में। तो इसकी जो ड्रीम मॉल की पार्किंग है, इसमें 33,000 गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है। ये वॉल पेंटिंग्स इतनी महारत से की गई हैं। ये छोटा सा एक रैबिट था, और जो स्ट्रक्चर था वो इस मॉल का वाकई ही अप्रिशिएट करने वाला था। और ये साथ साथ जो था वो शॉपिंग स्टोर्स भी थे, वो आपको देखने को मिलेंगे। ये पिंक स्टोर था। ये मॉल का इंटीरियर आप चेक करें, इतनी लाइटिंग और इतनी गहमा गहमे शोर फन। पेंडोरा यूनिक ज्वेलरी स्टोर था। रोलर कोस्टर की टिकट बाय करने के लिए हम आधा घंटा लाइन में वेट करते रहे, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा रश था कि दूर दूर तक हमारी टर्न आने का कोई इम्कान नहीं था। ये था आइस रिंक। तो यहाँ पे लोग स्केटिंग कर रहे थे, फ़न कर रहे थे, और यहाँ पे भी मैसून और मुक़द्दस का माइंड था कि हम स्केटिंग करें। लेकिन वही बात है कि इतनी लंबी लाइनें थी, इतनी लंबी लाइनें थी कि जो मैसून, मुक़द्दस, इमामा और अस्का का मूड था कि हम लोग स्केटिंग भी करें, हम रोलर कोस्टर भी जाएं, चाहे इसके लिए हमें सारा दिन ही क्यों ना वेट करना पड़े। लेकिन जो अहमद और हरीम थे वो इतना वेट करने के लिए तैयार नहीं थे। सारे हर एज की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, अपना फ़न होता है, उस हिसाब से बच्चे फ़न करते हैं। और ये यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद छोटे छोटे पॉइंट्स उन्होंने बनाए हुए थे बच्चों के फ़न एरियाज़ के लिए। ये था ऑस पॉस का फ़न एरिया था, और यहाँ पे जो चीज़ें थी कार्टून कैरेक्टर्स की वो सेल हो रही थी, फ़न कर रहे थे बच्चे। और यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे जो डेकोरेशन है, इसका जो स्ट्रक्चर है मॉल का, वो इतना शानदार था। और ये साथ साथ जो थे वो आपको शॉपिंग स्टोर्स भी नज़र आते जाएंगे। तो फिर हम फाइनल कर रहे थे कि अब हम कहाँ जाएं। और जो कुछ थे जैसे मुक़द्दस, इमामा, ये इनका माइंड कुछ और था, हरीम और अस्का अहमद का माइंड कुछ और था। लेकिन हम चाह रहे थे कि हम सारे बच्चों को एक साथ लेके चलें और किसी एक पॉइंट पे इनको एग्री कर लें।
तो देखते हैं ये किस पॉइंट पे एग्री होते हैं। यहाँ पे फिर बच्चे ये एंग्री बर्ड्स जो कार्टून हैं उनका कॉर्नर था, तो यहाँ आके फिर बच्चों ने थोड़ा सा फ़न किया, वीडियोस बनवाई, पिक्चर्स बनवाई। और ये साथ साथ जो था ये कार्टून कैरेक्टर्स की जो पेंटिंग्स थी ये दीवारों पे हमें साथ साथ नज़र आएंगी, और इन्हीं चीज़ों ने इस मॉल की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया हुआ था। इस मॉल की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इसके इंटीरियर और डेकोरेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, ख़ास वो स्टोर्स हों या स्टोर्स के बाहर की डेकोरेशन हो। तो यहाँ हम आ चुके थे एस्केलेटर पे। तो मैं बच्चों से कह रही थी कि मेरा तो कुछ बताओ, मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं व्यूवर्स इतना ज़्यादा डरती हूँ इनको एस्केलेटर को यूज़ करते हुए। तो मैं हमेशा देखती हूँ एलिवेटर, तो मैं एलिवेटर को ही यूज़ करती हूँ, एस्केलेटर को मैं यूज़ नहीं करती। लेकिन यहाँ पे तो मुझे एस्केलेटर को ही यूज़ करना था, लेकिन आप बस इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि मैंने इनको किस तरह से यूज़ किया था। तो ये देखें कितना शानदार ये सारा माहौल लग रहा है कि अल्लाह ताला ने भी इंसान की एंजॉयमेंट के लिए, उसकी तफरीह के लिए किस किस तरह से इंसानों को अक्ल और शऊर दिया हुआ है। तो ये देखें पीकॉक कितना ज़बरदस्त कलरफुल सा शानदार सा। और ये थे कंप्यूटर मैप्स जो कि मॉल के जो डायरेक्शन है उसको समझने के लिए जगह जगह पे बनाए हुए थे। ये स्विंग थे हरे भरे से बच्चों के लिए। और ये देखें कितने खूबसूरत से ग्लोब्स और इसकी फैंसी डेकोरेशन। ये था लेविम आर्ट गैलरी। और ये था मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली इस मॉल का दिल। यानी मुझे तो ये लगा था आई गेस कि ये वाकई ड्रीम मॉल की, जो कि अभी तो हम इसका तकरीबन 50% भी घूम नहीं सके थे, लेकिन जितना को हमने विज़िट किया था ना, तो आई गेस कि ये वाकई इस ड्रीम मॉल का दिल है। अमेजिंग, फ्लॉलेस, इतना शानदार ये एरिया था ग्रीनरी वाला कि व्यूवर्स मैं आपको बता नहीं सकती। ये इसकी एंट्रेंस थी और ये इतना कुछ शानदार एरिया था ना कि मैं मतलब इनको अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकती भी कि ये था तो सारा आर्टिफिशियल ही। इतनी ज़बरदस्त ये ग्रास की जो सेटिंग है, कार्विंग है उसकी वो की हुई थी। फिर जिस तरह से यहाँ पे जो फ्लावर्स थे वो लगाए हुए थे, तो ये तो इंसानों की ही बनाई हुई चीज़ें हैं। तो अगर ये इतनी खूबसूरत हैं और दिल को और आँखों को बहुत करीब लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं, तो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें कितनी खूबसूरत होंगी। यहाँ पे क्रिसमस के हवाले से यहाँ पे ट्रीज़ को उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। इन ट्रीज़ को ऑर्नामेंट्स के साथ डेकोरेट किया गया था। और ये यहाँ पे बिलीफ ही आप कह सकते हैं कि ये जो कॉइन्स आपको नज़र आ रहे हैं मिलियंस के हिसाब से इसमें कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे जो लोग जो भी आते हैं सैर करने के लिए तो वो इसमें कॉइन्स फेंकते हैं। तो उनका यकीन है कि जो इसमें कॉइन फेंकेगा उसकी विश पूरी होगी। तो अभी तक पता नहीं कितने लोगों की विश पूरी हो चुकी होंगी। तो ये देखें बाउंड्रीज़ आप चेक करें, और ये फिर क्रिसमस ट्रीज़ हैं और साथ उन्होंने वॉल्स बनाई हुई हैं। बस इसकी खूबसूरती के बारे में तो कोई अल्फाज नहीं है। तो मैं तो फिर यहाँ पे आके बैठ गई थी कि मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो फिर बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, पिक्चर्स बनवा रहे थे, वीडियोस बनवा रहे थे, और मैं यहाँ पे आके तो बस अल्लाह ताला की इन बनाई हुई चीज़ों को और उस अक़ल को कि जो अल्लाह ने लोगों को दी है, तो मैं बस इसको ही ऑब्ज़र्व कर रही थी, देख रही थी, और साथ साथ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला हम आपकी किन किन नेमतों को झुटलाएंगे। तो हम आ चुके थे ये बिल्ड अ बेयर, जो कि इस खूबसूरती के बिल्कुल सामने ही शॉप थी। तो यहाँ फिर हरीम और जो अहमद थे वो कह रहे थे कि हमने यहाँ से स्टफ़ टॉयज़ लेने हैं।
तो यहाँ पे जस्ट शॉप के अंदर आने के लिए ही 1 घंटा मुक़द्दस और मैसून ने वेट किया था। और इस शॉप की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जितने भी कार्टून्स हैं उन सब की यहाँ पे उन्होंने टॉयज़ बना के रखे हुए थे। फिर यहाँ बच्चे आते हैं, अपनी अपनी पसंद की, अपने अपने चॉइस के वो जो टॉयज़ हैं वो सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर उस तरह से उनको वो कॉटन के साथ या जो भी आप कह लें तो उसके साथ फिर उनको फ़िल किया जाता है। तो पहले इस शॉप के अंदर आने के लिए 1 घंटा हमें इंतज़ार करना पड़ा था, और उसके बाद स्टफ़ टॉयज़ बनाने के लिए और यहाँ पे चूज़ करने के लिए ही 1 घंटा हमें इस शॉप के अंदर लग गया था। और ये देखें कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं, और इतने इनके ड्रेसेस थे, फिर इनके शूज़ थे, साथ वो हैंड बैग्स थे, बैकपैक्स थे, ज्वेलरी थी, यानी कि इतना कुछ यहाँ पे इन्होंने इन कार्टून्स के लिए ही यहाँ पे ये किया हुआ था कि बस अक्ल हैरान हो जाती है कि ये इन कार्टून्स के भी कितने ज़्यादा दीवाने हैं। ये देखें इतने छोटे छोटे और टाइनी से ड्रेसेस हैं, और साथ जिन जिन कार्टून्स को जो जो गेम्स पसंद होती थी उनको भी उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ था। तो यहाँ पे अब अहमद और हरीम जो थे वो अपनी चॉइस के कार्टून्स को सिलेक्ट कर रहे थे। ये देखें यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इनमें जो कॉटन है वो यहाँ एक मशीन उन्होंने लगाई हुई थी, तो उसके साथ फिर सारे टॉयज़ की फिलिंग कर रहे थे। तो यहाँ भी हमें आके तो काफ़ी देर तक फिर अपनी टर्न का वेट करना पड़ा था। तो काफ़ी सब्र आज़मा काम है, और बड़े हौसले और सुकून दे नाल ए मॉल तुसी फिर सकते हो व्यूअर्स। तो फिर ये ड्रीम मॉल जड़ा है वो हकीकत दा रंग इख्तियार करता है। ये देखें कितनी मेहनत का काम है। तो ये फाइनली जो अहमद का टॉय था वो रेडी हो चुका था, और जब हरीम का टॉय रेडी हो रहा था तो मॉल की सैर के बाद फिर हम आ चुके थे स्टारबक्स। तो अब हम गुज़र रहे हैं हॉलैंड टनल से, जो कि पानी के नीचे है, यानी हडसन रिवर के नीचे है। यानी व्यूवर्स अब हम मिल के पानी के नीचे से गुज़र रहे हैं, और इसको क्रॉस करते हुए 20 या 30 मिनट लगते हैं। ये न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क को मिलाता है, और हर रोज़ 1 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियाँ हॉलैंड टनल से गुज़रती हैं। और न्यू जर्सी जाते हुए कोई टोल नहीं देना पड़ता, लेकिन जब न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क आएँ तो $16 टोल पे करना पड़ता है। तो सोचें ज़रा, तसव्वुर में लाएं, और व्यूवर्स देखें कि हम लोग मिल के पानी के नीचे से गुज़र रहे हैं। तो आई होप आपने मेरे साथ इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। चलते चलते एक नज़र हदीस मुबारका पर। सहाबा कराम में से एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तेरी माँ। इसने 3 दफ़ा यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी माँ। चौथी दफ़ा इसने पूछा, फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तेरा बाप। यह हदीस मुबारका बुखारी और मुस्लिम से है कि बिलाशुबा जन्नत का हसूल कुछ आसान नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा कर हमारे लिए आसानी फरमा दी कि वालिदैन की खिदमत का सिला जन्नत है। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।